तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवघर यानी बाबा धाम से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातों पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देवघर मंदिर, जिसे बाबा धाम और वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगों को कामना लिंग भी कहा जाता है और यह एक सिद्ध पीठ है। सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंग स्थलों में वैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ का श्रावणी मेला विश्व विख्यात है। लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में जल भरकर सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवघर का शाब्दिक अर्थ भगवान का घर या निवास है। इसे वैद्यनाथ धाम या बैजनाथ धाम, बाबा धाम और बी देवघर के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम को संस्कृत ग्रंथों में हरितकी वन और केतकी वन कहा गया है। द्वादशा ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में आदि शंकराचार्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किया है। दोस्तों, मत्स्य वैद्यनाथ धाम को आरोग्य वैद्यनाथ के रूप में वर्णित करता है। पवित्र स्थान जहाँ शक्ति रहती है और लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त करने में शिव की सहायता करती है। देवघर नाम की उत्पत्ति किसी भी लिपि से नहीं मिलती, लेकिन ऐसा लगता है कि वैद्यनाथ मंदिर निर्माण के बाद इसे वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और बाद में इसे देवघर या बी देवघर कहा जाने लगा। दोस्तों, देवघर की उत्पत्ति और वैद्यनाथ मंदिर के निर्माता का नाम किसी भी लिपि में नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने के हिस्से के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण 1596 में राजा पूरनमल द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज थे। यह पूरा क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के शासन में था, जो देवघर मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए थे। राजा वीर विक्रम सिंह ने 1266 में इस सियासत की स्थापना की थी। हालांकि देवघर के मूल निवासी पनारी और आदिवासी हैं, लेकिन बाद में कई धार्मिक समूह यहाँ निवास करने आए। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि मैथिली ब्राह्मण यहाँ 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मिथिला साम्राज्य से आए थे, जिसे दरभंगा के नाम से जाना जाता है। राधी ब्राह्मण 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य बंगाल से यहाँ आए थे। कन्याकुब्ज भी इसी चरण के दौरान मध्य भारत से आए थे। 1757 में अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवघर और मंदिर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी श्री कीटिंग को मंदिर के प्रशासन को देखने के लिए भेजा गया था। वह वीरभूम से पहले अंग्रेज कलेक्टर थे। उन्होंने मंदिर के प्रशासन में रुचि ली और 1788 में श्री कीटिंग के आदेश के तहत श्री हेसलिंग उनके सहायक, जो संभवतः पवित्र शहर का दौरा करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे, तीर्थयात्रियों के प्रसाद और देय राशि के संग्रह की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए निकल पड़े। बाद में जब श्री कीटिंग ने स्वयं देवघर मंदिर का दौरा किया तो वे आश्वस्त हो गए और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की अपनी नीति छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने मंदिर का पूरा नियंत्रण महायाजक सरदार पांडा के हाथों में सौंप दिया। तब से प्रधान पुजारी मैथिल ब्राह्मण हैं। उनके पद को सेवायत के नाम से जाना जाता है, जो प्रधान पुजारी और धार्मिक प्रशासक भी हैं। वर्तमान में मंदिर प्रशासन एक ट्रस्ट के अधीन है, जिसके सदस्य राजा गिद्धौर के स्थानीय पुजारी
पंडा समुदाय के प्रतिनिधि हैं और उपायुक्त देवघर रिसीवर हैं। पुजारी ब्राह्मणों का गहरे संबंध मंदिर से हैं। ये सभी पुजारी समूह केवल पुजारी नहीं हैं, बल्कि ये शिव उपासकों, तीर्थयात्रियों और भक्तों को आश्रय और अन्य सहायता देकर सहायता करते हैं। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने में उनका असीम योगदान है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानंद रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। वह एक एक करके अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण इसका फायदा उठा सकता था और एक दिन स्वर्ग पर राज कर सकता था। इसलिए सभी देवताओं ने इसका समाधान खोजने के लिए विष्णु के साथ बैठक करने का फैसला किया। बाद में चर्चा में उन्हें रावण को भगवान शिव को लंका ले जाने से रोकने की योजना मिली। योजना के अनुसार गंगा ने राजा रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे लघुशंका करने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय गुरु विष्णु चरवाहे के वेश में सारा दृश्य देख रहे थे। नियंत्रण करने में असमर्थ रावण ने चरवाहे को तब तक लिंग धारण करने के लिए कहा जब तक वह मूत्र त्याग नहीं कर देता। लघुशंका करने में इतना समय लगा क्योंकि उसके शरीर के अंदर गंगा थी। चरवाहा शिवलिंग को पकड़कर थक गया और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लघुशंका निवृत्त होने के बाद रावण को हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए उसने जमीन से पानी निकालने के लिए अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। बाद में इस स्थान ने एक तालाब का रूप धारण कर लिया और इसे शिवगंगा तालाब के नाम से जाना गया। हाथ धोने के बाद रावण शिवलिंग को धरती से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सके। गुस्से में उन्होंने शिवलिंग को धरती के अंदर दबा दिया और इस तरह भगवान शिव के 12 लिंगों में से एक अस्तित्व में आया। इसलिए इसे रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ आकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। कुछ समय पहले तक लोग पृथ्वी में धसे लिंग की पूजा करते थे। अब हाल ही में लिंग को पृथ्वी से बाहर निकाला गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।